दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भगवत गीता सीरीज का आज 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और ये 27वां सेशन है। इस अध्याय के साथ 1/3 गीता हम लोगों का पढ़ना पूरा हो जाएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर भक्ति योग इस चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और फिर इस चैप्टर तक वापस पहुंचेंगे। याद कीजिए चैप्टर 7, 7वां अध्याय, जिसमें हमने दो नेचर ऑफ ब्रह्म पे बात की थी, हायर नेचर ऑफ ब्रह्म एंड लोअर नेचर ऑफ ब्रह्म। हायर को हमने कहा था परा ब्रह्म, पर ब्रह्म, और लोअर को कहा था अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म जो निर्गुण है और अपर ब्रह्म जो सगुण है। वहां से शुरुआत हुई भक्ति की बातों की, भक्ति की तरफ दिशा बनना शुरू हुई। इनफैक्ट चैप्टर 6 ही उपासना योग था। हमने उपासना के अलग अलग फॉर्मेट भी चैप्टर 6 में देखे थे। उसके बाद हमने चैप्टर 10 पढ़ा। चैप्टर 10 में जो ब्रह्म का लोअर नेचर है, अपरा नेचर, जो सगुण है, जिसको आंखों से देखा जा सकता है, उस पर बात हुई, जिसको हमने विभूति योग कहा। सीइंग दैट वन इन मैनी, सभी में उस एक को देख पाना, समष्टि में व्यष्टि, उस हर इंडिविजुअल यूनिट में उस परमात्मा को देख पाना, पूरे ब्रह्मांड में उस पिंड को देख पाना। सो इस तरह से हमने चैप्टर 10 में विभूति योग पे चर्चा करी। इट वॉज अ माइक्रो प्रोस्पेक्टिव, सीइंग गॉड इन एवरीथिंग। हर छोटी छोटी चीज में हम परमात्मा देखें। भगवान ने बताया कि मैं कहां कहां हूं, मैं हर जगह, हर यूनिट में मैं ही हूं। फिर हमने 11वें अध्याय में हम गए, सीइंग मैनी इन वन, उस एक में ही सबको देखना, जिसमें भगवान ने विराट रूप दिखाया, व्यष्टि से समष्टि, पिंड में ब्रह्मांड, विराट रूप, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमने देखा, कॉस्मिक फॉर्म, महाकाल के बारे में हमने चर्चा करी। तो चैप्टर 7 ने दोनों के बारे में बात की थी, परा और अपरा। परा को हमने जाना कि वो निर्गुण ब्रह्म था। हमने निर्गुण ब्रह्म पे चर्चा की थी परा में। चैप्टर 2 भी याद कीजिए गीता का, जिसमें हमने बात की थी आत्मा के बारे में, कि आत्मा अव्यय है, हम अनिर्वचनीय, हम बोल नहीं सकते, हम समझा नहीं सकते, इस तरह है। वो परा के बारे में बात हुई चैप्टर 2 में और चैप्टर 7 में। चैप्टर 10 और 11 में बात हुई अपरा ब्रह्म, जिसको हमने विभूति योग में भी देखा और फिर विराट रूप में भी देखा। विराट रूप में देखने के बाद लिमिटेड आइडेंटिटीज हमें अपनी समाप्त सी हो गई, ईगो बस्ट सा हो गया। जैसे एक छोटे से गांव का महाजन जो अपने आप को बहुत अमीर समझता हो, अमेरिका जाए और जेफ बेजोस से मिलके आए और उसे यह महसूस हो कि वो महाजन अपनी सारी संपत्ति बेच के भी जेफ बेजोस के कार का एक टायर भी नहीं खरीद सकता, तो अचानक उसको अपने छोटेपन का, निर्मूल होने का एहसास होगा। ये तो केवल एक उदाहरण है। ऐसा ही ईगो बस्ट हुआ जब हमने विराट को देखा। चैप्टर 11 में हमने बात की और हमें समझ में आया कि हम उसी का एक हिस्सा हैं। जब सभी कुछ उसके मुख से ही उदित होता है और उसी के मुख में समाप्त होता है, तो हम भी तो उसी का एक हिस्सा हैं। तो एक अद्वैत, दूसरा कोई नहीं का बीजारोपण हुआ। पर फिर भगवान ने चैप्टर 11 के अंत में कहा, पर इस विराट रूप को केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। हर कोई इसको देख नहीं सकता, अनन्य भक्ति चाहिए। सो अब हम उसी के साथ भक्ति योग की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 हमने देखा वन इन मैनी, हमने देखा मैनी इन वन, और चैप्टर 12 बता रहा है वन इज मैनी एंड मैनी इज वन, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसकी वैज्ञानिक समीक्षा हम चैप्टर 7 में कर चुके हैं। अब
शुरुआत हम करते हैं भक्ति योग की, और अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो वेदांत सीरीज का 12वां सेशन अटेंड कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो भक्ति योग पे ही है। सो भक्ति की परिभाषा क्या है? अ फोकस्ड डिवोशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स हायर। किसी भी हायर के लिए, डिवाइन के लिए, किसी भी हायर उद्देश्य के लिए फोकस्ड डिवोशन, एक प्राण निष्ठा, उसी को भक्ति कहते हैं। अ फोकस्ड डिवोशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिवाइन और हायर। भक्ति कोई एक अलग योग नहीं है, आम धारणा के विपरीत। कर्म योग, उपासना योग और राजयोग या फिर ज्ञान योग, ये बिना भक्ति के संभव नहीं है। भक्ति मतलब डिवोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स हायर। यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डिवोशन चाहिए, उपासना में चाहिए, ध्यान में चाहिए, ज्ञान कुछ पढ़ रहे हैं उसके लिए चाहिए। बिना डिवोशन तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा अस्तित्व ही नहीं संभव है। इसीलिए भक्ति एक अलग योग नहीं है, ये सभी योगों का आधार है। किसी कार्य में आप भक्ति जोड़ दीजिए, वो कर्म योग बन जाएगा। यात्रा में भक्ति जोड़ दीजिए, वो तीर्थ यात्रा बन जाएगी। बुद्धि में आप भक्ति जोड़ दीजिए, वो प्रसाद बुद्धि बन जाएगी। कर्म में आप भक्ति जोड़ दीजिए, वो अकर्म बन जाएगा। जहां आप भक्ति जोड़ेंगे उसके अपने आप तरीके बदल जाएंगे, आपकी मनोदशा बदल जाएगी वो करते समय। संगीत में भक्ति जोड़ दीजिए, वो कीर्तन हो जाएगा, एकदम से डिवाइन हो जाएगा, पायस हो जाएगा। घर में आप भक्ति जोड़ दीजिए, घर ही मंदिर हो जाएगा। भोजन में आप भक्ति जोड़ दीजिए, वही प्रसाद हो जाएगा। पानी में आप भक्ति जोड़ दीजिए, वो चरणामृत हो जाएगा। राख में भक्ति जोड़ दीजिए, वही भभूति हो जाएगा। भूख में आप भक्ति जोड़ दीजिए, वो व्रत बन जाएगा। अध्ययन में भक्ति जोड़ दीजिए, वो साधना हो जाएगी। रिश्तों में भक्ति जोड़ दीजिए, प्रेम पनप जाएगा। देश में भक्ति जोड़ दीजिए, देशभक्ति है। माता पिता के प्रति भक्ति जोड़ दीजिए, मातृभक्ति है। तो जहां भी आप भक्ति से किसी चीज को करते हैं, फोकस्ड डिवोशन, अपने आप वो पायस हो जाता है टुवर्ड्स सम हायर गोल्स। सो 12वां अध्याय योगा ऑफ डिवोशन है, भक्ति योग। इसकी रूपरेखा कुछ ऐसी है। श्लोक 1 और 2 सगुण भक्ति की बात करते हैं। श्लोक 3 से 12 के बीच में भक्ति के 5 स्टेप्स की बात होती है, और श्लोक 13 से 20 के बीच में भक्त के गुण किस प्रकार के हैं, होने चाहिए, उस पर चर्चा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 12 भक्ति योग, भगवद गीता। शुरुआत के ही पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है, मैंने आपका विराट रूप देखा। मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 7 में आपका निर्गुण रूप भी देखा। मैंने सगुण भी देखा, मैंने निर्गुण भी देखा। इन दोनों में से बेहतर क्या है मेरे लिए? मैं कैसे आपसे रिलेट करूं? फॉर्म में मैं आपकी पूजा करूं या फिर फॉर्मलेस में आपकी पूजा करूं? फॉर्म मतलब सगुण, फॉर्मलेस मतलब निर्गुण, अव्यक्तम। फॉर्म में पूजा करूं जैसे पारसी अग्नि पूजा करते हैं, जैसे क्रिश्चियन जीसस की आराधना करते हैं, जैसे ताओ धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, जैसे यहूदी मोसेस की पूजा करते हैं, जैसे सिख गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, जैसे जैन जिनेंद्र की पूजा करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर मैं यूं करूं कि मैं निराकार की पूजा करूं, जैसे अद्वैत में, जैसी तपस्या भगवान बुद्ध ने की थी। या फिर जैसे साउथ इंडिया में एक मंदिर है चिदंबरम, जिसमें मंदिर के अंदर कोई भगवान का मूर्ति ही नहीं है, केवल ब्रह्मांड ही है। इस्लाम में भी निर्गुण आराधना के बारे में बात होती है। तो क्या मैं करूं? हालांकि जहां सगुण आराधना भी होती है, वहां भी उस सगुण का आधार निर्गुण ही होता है। उस मूर्ति के अंदर हम हमारा प्रेम स्थापित करते हैं। सो अर्जुन पूछता है, मेरे लिए बेहतर क्या है, आप मुझे बताइए। थोड़ा थोड़ा हम समझ लें। सगुण भक्ति मतलब इन फॉर्म में, मंदिर में, मूर्ति में, प्रकृति में, साकार रूप में, जिसको आपकी आंखें देख सकती हो।
शायद आप छू भी सकते हो किसी रूप में। अब देखिए, जैसे ही किसी का रूप आएगा तो निश्चित तौर पे उसका कुछ नाम रखना पड़ेगा ना आपको। तो अगर कोई चीज है, अगर ये कुछ है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा, ये है क्या। तो रूप के साथ ही नाम रखना पड़ता है, इसको नाम रूप कहते हैं। फिर इसका गुण बताना पड़ेगा कि इसका रंग क्या है, इसका साइज क्या है, क्योंकि ये शेप में है तो रूप में है तो साइज भी होगा। तो नाम, गुण और रूप आपस में कनेक्टेड है। जहां भी रूप होगा वहां गुण हो ही जाएगा। तो सगुण भक्ति के लिए भगवान श्लोक 2 में 3 क्वालिटीज बताते हैं। अगर आपको सगुण भक्ति करनी है तो ये 3 चीजें करें। मन आवेश्य, फोकस्ड माइंड, कंप्लीटली मर्ज्ड, पूरी तरह से उसमें मर्ज। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, कंप्लीटली मर्ज इनटू इट। नित्य युक्ताः, कंटिन्यूस स्टडी फास्टनेस, स्टेडफास्टनेस, दृढ़ता, निरंतरता, रेगुलरिटी। आप जो कर रहे हैं उसे रेगुलरली कीजिए, तब कनेक्ट बनता है, तारतम्य बनता है। श्रद्धया, सुप्रीम फेथ, फेथ, दृढ़ता और फोकस। अगर आपको विश्वास ही नहीं है उस चीज में जो आप कर रहे हैं तो आप उस चीज से कुछ नहीं पा पाएंगे। कई कॉलेजेस में विद्यार्थी जाते हैं क्लास अटेंड करने, पर उनको उस प्रोफेसर में विश्वास नहीं है। दे कैन नॉट लर्न एनीथिंग। आप मंदिर में जाएं, क्लास में जाएं, रिश्ते में जाएं, इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट इट वोंट पे बैक टू यू। सो मन आवेशः, नित्य युक्ताः, श्रद्धयाः, इस तरह से उपासना की जाती है। सो उपासना क्या है? इनवर्ड अट्यूनमेंट विथ द हायर, बीइंग कंप्लीटली मर्ज्ड इन इट। किसी भी हायर के प्रति उसको आत्मसात करना, इनवर्ड अट्यूनमेंट, किसी भी हायर प्रिंसिपल को, कोई महान उद्देश्य जैसे गांधी जी ने लिया देश की आजादी का, उसको आत्मसात कर लेना, यह भी उपासना है। कोई भी महान हायर उद्देश्य लीजिए, कंप्लीटली उससे अपने आप को अट्यून कीजिए और उसमें सबमर्ज हो जाइए, यही उपासना है। इनवर्ड अट्यूनमेंट विद द हायर प्रिंसिपल, बीइंग कंप्लीटली मर्ज्ड इन इट। सगुण भक्ति को प्रतीक उपासना भी कहते हैं। तो यह भी क्लियर हम करें कि यह क्या नहीं है, सगुण भक्ति क्या नहीं है, या प्रतीक किसी सिंबल की जब हम पूजा करते हैं तो सगुण भक्ति क्या नहीं है। पहला, इट इज नॉट मियर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये केवल दिमाग का कंसंट्रेशन नहीं है कि आप एक कुछ भी रख लें, आप एक पेन ड्राइव रख लें, उस पर कंसंट्रेशन करें, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। इट हैज टू बी हायर, समथिंग जो आपको प्रेरित कर सके। ठीक। सेकंड, ट्रांसफॉर्मिंग आर्टिस्ट इमेजिनेशन टू माइंड। वो जो कलाकार ने भगवान का एक चित्र बनाया है, बार बार उस चित्र को दिमाग में देखना, ये उपासना नहीं है, ये भक्ति योग नहीं है। वो चित्र बार बार देखना नहीं है, उस आर्टिस्ट का क्रिएशन यहां देखना उपासना या भक्ति योग नहीं है। तीसरा, इट इज नॉट एक्सरसाइज ऑफ मेमोरी, ट्राइंग टू मेमोराइज अ पिक्चर। ये हमारी याददाश्त की भी टेस्ट नहीं है कि मैं जब चाहे आंख बंद करूं और मुझे वो पिक्चर याद आ जाए, ये वो नहीं है। तो ये भक्ति नहीं है। तो सगुण भक्ति क्या है? ये 3 चीजें सुनिए। पहला, डायरेक्ट विजन ऑफ द डाइटी। जो भी आपका आराध्य है, ठीक, आप उनसे तारतम्य बिठा सके। उनका चित्र आंखों के सामने आना ना आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है आपका तारतम्य बैठे, डायरेक्ट विजन ऑफ डाइटी। दूसरा, इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी। जैसे जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, आप दुर्गा जी की भक्ति करते हैं, आप जिस भी डाइटी की आप भक्ति करते हैं, उनका जो स्वरूप है आप उसको आत्मसात कर सकें, उनकी क्वालिटीज को आप अपने अंदर महसूस कर सकें, उनकी प्रेजेंस अपने अंदर महसूस कर सकें। यह है इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रियलिटी। और थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और इससे कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। जैसे आप अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी शरीर से मजबूत और फिट थे,
तो आपको उस डाइटी का विजन अपने अंदर लाना है, उनकी क्वालिटीज को आत्मसात करना है, उनकी प्रेजेंस महसूस करनी है, और अपने बोलने में, अपने करने में, अपने आचरण में, अपने विचार में उस आदर्श को महसूस करना है, जीना है उस आदर्श को। यह है सगुण भक्ति। इस तरह से सगुण भक्ति की जाती है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, लिविंग इमेज ऑफ डाइटी टू बी इम्प्लांटेड इनसाइड। जो भी आपकी डाइटी की इमेज है, जो भी देवता देवी की इमेज है, उसको अपने हृदय में इम्प्लांट कीजिए। स्टेप 1, उसको अपने हृदय में महसूस कीजिए। ठीक, इसीलिए आप भगवान महाकाल के सामने जाते हैं, आप आंख बंद करके बैठते हैं, अंतःकरण से आप देखते हैं। ठीक। स्टेप 2, कंटिन्यूअस इंटरनल गेजिंग फ्रॉम डीप कॉन्शियसनेस, और लगातार अपने अंदर उस पर मनन कीजिए, उस डाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे मनन कीजिए, वो किन मूल्यों का प्रतीक है उस पे मनन कीजिए। ठीक। तीसरा, गोइंग बियॉन्ड द इमेज ऑफ द डाइटी, और फिर उस प्रतिमा के परे अपने अंदर आत्मसात कर। यह है स्टेप 3। इस तरह से सगुण भक्ति की जाती है। श्लोक 4 में भगवान बताते हैं निर्गुण भक्ति के बारे में। हमने देखा श्लोक 2 और श्लोक 3। अब श्लोक 4 में भगवान निर्गुण भक्ति के बारे में बताते हैं। निर्गुण का मतलब ही यह है नो फॉर्म, रूप ही नहीं है। तो जिसका रूप ही नहीं होगा, उसका ना कोई नाम होगा, ना उसका कोई गुण होगा। अब जब कुछ किसी का फॉर्म ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? इसी को ज्ञान मार्गीय भक्ति कहते हैं, इसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं, इसी को निदिध्यासन भी कहते हैं, इसी को वेदांतिक मेडिटेशन भी कहते हैं। ये सब निर्गुण भक्ति है। ये किस तरह से, इसकी 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो श्लोक 4 में भगवान निर्गुण भक्ति के बारे में बताते हैं, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। पहला, इंद्रियों को वश में करके, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, इंद्रियों को ग्रहण कर लें, अंदर कर लें। क्यों अंदर कर लें? आपकी 5 इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां बाहर के बारे में जानकारी देती हैं, और बाहर तो सारा नाम रूप ही तो है। तो अगर हमें नाम रूप के परे ब्रह्म की प्रार्थना करनी है, तो हमें आंख बंद करनी होगी, हमें आसपास हमारी त्वचा की इंफॉर्मेशन सिकुड़नी पड़ेगी। यही बुद्ध ने किया था। दूसरा, पर्यु उपासते, एक ही भाव से ध्यान करें। एक ही भाव मतलब फोकस्ड वर्शिप। ठीक। तो ध्यान किस चीज का किया जाता है? फिर इसमें ध्यान किया जाता है ऑन योर ट्रू नेचर, आपके स्वयं के नेचर पे ध्यान किया जाता है। यही भगवान बुद्ध ने किया। क्या मतलब हुआ? पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा। आप आंख बंद करके बैठते हैं, अपने अंदर के षट रिपु पे विचार करते हैं, फिर एक एक करके उन रिपुओं की गहराई में आप उतरते हैं कि यदि मुझे इस चीज का बुरा लगता है तो मुझे क्यों लगता है। फिर धीरे धीरे जब आप गहराई में उतरते हैं, तो आप समझते हैं कि भयभीत होने वाली कोई बात ही नहीं है, और उससे अभय का जन्म होता है। इस तरह से अपने अंदर की कमियों को हम समाप्त करते जाते हैं, ये एक ही भाव से, माइंड फोकस्ड ऑन आवर ओन ट्रू नेचर। ठीक। तीसरी इसमें क्वालिटी होती है समबद्धयः, समदर्शी। समदर्शी होना, हमने पहले भी कहा, घर की मेड में महाकाल जो देख सके, ठीक, जो प्रेसिडेंट में प्यून और प्यून में प्रेसिडेंट देख सके, व्यक्ति की गरिमा हर तरफ, हर व्यक्ति की गरिमा एक बराबर हो, व्यक्ति की हर बीइंग की गरिमा एक जैसी हो, समदर्शी हो, वही भगवान कहते हैं निर्गुण कर सकता है। क्योंकि जो नाम रूप में अटक जाएगा कि इसका नाम यह है तो ये ऐसा होगा, उसका जाति यह है तो वैसा होगा, उसका क्षेत्र वो है तो वो वैसा होगा, वो नहीं निर्गुण कर सकता, क्योंकि उसकी तो अभी गुणों में बड़ी रुचि है। सर्वभूत हिते रताः, सभी भूतों के हित में जो रत होता है, वेलफेयर ऑफ ऑल, जिसके मन, अब जब समदर्शी होगा तो स्वतः ही सबका हित उसका हित होगा। जैसे विवेकानंद, हमारा फेवरेट लाइन है, विवेकानंद हमेशा कहते थे, मैं उस मनुष्य की मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं
जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। तो ये जो चार चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो हम निर्गुण उपासना धीरे धीरे प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए ये थोड़ा क्लिष्ट उपासना है। इसमें उपासना किस तरह की होती है, तो इसमें वर्ष 3 में उल्लेख आता है। इसमें उपासना श्लोक 3 में भगवान बताते हैं अक्षर की, इम्पेरिशेबल, जो कभी खत्म ना हो, सर्वगतम, सर्वत्र गतम, जो सब तरफ जाता हो, ऑल परवेडिंग ब्रह्म, उसकी उपासना की जाती है। अचिंत्य, जिसको आप चिंतन से भी जो परे है, क्योंकि नाम रूप तो है ही नहीं, आप चिंता किस पे करेंगे, सोचेंगे किस पे। कूटस्थ, जो कभी नहीं बदलता। अचल, जो कभी मूव भी नहीं करता, क्योंकि कायनात का जर्रा जर्रा उसी परमात्मा से बना है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। ध्रुवम, एटर्नल, जो अनादि है और अनंत है। इस पे विस्तार से चर्चा चैप्टर 2 में हम कर चुके हैं और एक एक शब्द को हमने समझा है। तो जब हम इस तरह के परमात्मा के बारे में सोचते हैं जो हर तरफ है, तो स्वतः हम समदर्शी होते हैं। तो मुझ में भी है तो फिर उसमें भी है। जब हम समदर्शी होते हैं तो हम ये भी मानते हैं जो उसका हित है वो मेरा भी हित है, या उसके दुख में मैं अपना दुख को महसूस कर सकूं। और उसको जानने के लिए मैं अपनी आंख बंद करके अपने ट्रू नेचर को समझूं कि मैं उसी कायनात का एक हिस्सा हूं। यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं पर, जैसा आप समझ पा रहे हैं इसकी व्याख्या से ही, कि अव्यक्त की भक्ति क्लेशः अधिकतरः, ये मुश्किल होती है, बहुत परिश्रम से आती है। और दुख गति ही दुख अवाप्यते, और दुख बड़ी दुखद होती है। दुखद होने का मतलब कठिन होती है, इतना सरल नहीं है इसको कर पाना, हर व्यक्ति नहीं कर सकता इसको। इसके लिए हमने आपको प्रीरिक्विजिट बताया, समदर्शी होना जरूरी है, संबुद्धि, इंद्रियों को ग्राह्य कर सके हम। तो इसमें हमें टाइम लगता है, क्योंकि आंखें बंद करने के बाद मन के सारे गुबार बाहर आने लगते हैं, मन विचलित होने लगता है। ठीक। सो ग्रेटर इज द ट्रबल फॉर whose minds are set on मतलब अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट को माइंड उस पर सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर क्या करें? तो भगवान आगे अब रास्ता बताते हैं कि किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से इसको करना चाहिए। तो उन्होंने बताया श्लोक 6 में कि चूंकि निर्गुण की भक्ति कठिन है, सगुण की भक्ति सरल है, तो क्या किया जा सकता है। भगवान बताते हैं कि श्लोक 6 में सर्वाणि कर्माणि मन मयि सन्नस्य, सभी कर्मों को मुझ में त्याग कर, मेडिटेटिंग ऑन मी विथ सिंगल माइंडेड डिवोशन, और फिर मेरे ऊपर ध्यान करो, मुझे ध्यान में लाओ। कर्मयोग और उपासना योग। फिर से देखिए भगवान ने बेसिक्स की तरफ इशारा किया कि आप बेसिक्स से शुरू करो। कर्मयोग याद कीजिए, चैप्टर 3, 4, 5 कर्मयोग, वो सरल है करना, ये करना कठिन है, भगवान खुद कह रहे हैं। अब श्लोक 7 से भगवान बताते हैं कि किस तरह से इसको करना है। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ भक्ति। किस तरह से भक्ति की 5 स्टेप्स में हम भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। हाउ टू इनिशिएट इन भक्ति, सगुण और निर्गुण को बताने के बाद। तो श्लोक 7 में भगवान कहते हैं जो इस तरह से भक्ति करता है, मैं इस मृत्यु रूपी संसार से उसका उद्धार करता हूं। तो किस तरह से, कैसे की जानी चाहिए? तो ये 5 स्टेप्स हैं। पहले हम समरी बताएंगे, फिर हर श्लोक पे जाएंगे। समरी यह है कि भगवान सबसे पहले बोलते हैं, श्लोक 3 में देखिए भगवान ने बताया कि निर्गुण उपासना की जा सकती है। निर्गुण उपासना पर यह बड़ी कठिन होती है। तो श्लोक 8 में भगवान बताते हैं अगर ये कठिन लगती है निर्गुण की उपासना, तो फिर विराट की उपासना करिए, कॉस्मिक फॉर्म की उपासना कीजिए। याद कीजिए चैप्टर 11, उसको उपासना कीजिए, एक कॉस्मिक फॉर्म, ये पूरी कायनात। ठीक। पर अगर वो भी कठिन लगता है, पूरी कायनात से कनेक्ट करना, ऐसे कर पाना थोड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, तो भगवान कहते हैं श्लोक 9 में, तो फिर एक इष्ट की उपासना कीजिए, एक इंडिविजुअल फॉर्म ले लीजिए। भगवान राम की मूर्ति ले लीजिए, कृष्ण की मूर्ति ले लीजिए, देवी की मूर्ति ले लीजिए, जीसस की मूर्ति ले लीजिए, बुद्ध की ले लीजिए, महावीर स्वामी की मूर्ति ले लीजिए। आपको जिनकी मूर्ति लेनी है आप वो ले लीजिए, इंडिविजुअल फॉर्म ले लीजिए, ये भी हो सकता है।
अगर वो आपको मदद कर रहा है फोकस करने में, आप फोकस कर पाते हैं। ये भी नहीं हो पा रहा तुम्हें, तो श्लोक 10 में भगवान चौथा ऑप्शन बताते हैं, ईश्वर अर्पणम बुद्धि कर दो। फिर चलो उपासना उपासना सर मुझसे तो नहीं हो पाएगी, मैं तो आंख बंद करता हूं और बवाल हो जाता है, तो मत कीजिए बंद। भगवान कह रहे हैं आंख खोल के भी होती है भक्ति। वो क्या होती है? श्लोक 10, ईश्वर अर्पणम बुद्धि, अपनी बुद्धि को ईश्वर अर्पण कर दीजिए। कैसे करना है वो भी हम बताते हैं आगे। अपने बुद्धि को मतलब अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण कर दीजिए। थोड़ा सा ये भी कठिन है कर्म को, तो भगवान पांचवा ऑप्शन देते हैं श्लोक 11 में, तो फिर प्रसाद बुद्धि कर्म कीजिए। आई फील अमेज्ड टू सी दिस कि कितनी वैरायटी एंड कितनी सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं देखो आप निर्गुण भक्ति करो, नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, विराट की उपासना करो। निर्गुण भक्ति ज्ञान योग हो गया, विराट की उपासना चैप्टर 11 का विराट रूप कॉस्मिक फॉर्म, ये पूरी कायनात का जर्रा जर्रा वही परमात्मा है। हर तरफ परमात्मा को देखिए, जैसे नानक भगवान भी कहते थे हर जर्रे जर्रे में परमात्मा है। सो हर तरफ परमात्मा को देखिए। अगर आपको आंखें खोल के ही देखना है तो विराट की उपासना कीजिए, इसको उपासना योग कहेंगे। ये भी नहीं हो पा रहा तो एक मूर्ति की पूजा शुरू कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी उपासना योग है, इंडिविजुअल फॉर्म कीजिए। नहीं साहब मैं मंदिर में मन ही नहीं लगता मेरा, और आंख बंद करना तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर आंख बंद करता तो सो और जाता हूं मैं, ज्यादा मेडिटेशन होता नहीं मुझसे। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि, अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण में कर दीजिए। नहीं पर मेरा अहंकार इतना है कि ये हो नहीं सकता। मैं जब तक ये ना सोच लूं कि मैं कर रहा हूं, मैंने इतना अचीव किया, मैं ऐसा मैं वैसा, मन ही नहीं खुश हो पाता, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अपने कर्मों को सबमिट कर देने। देखिए अब कर्मयोग शुरू हो गया, ठीक, यहां से कर्मयोग है। तो फिर अंतिम रास्ता है ये तो करो प्रभु कि प्रसाद बुद्धि कर्म है, मतलब जो कर्म फल हैं वो मुझ पे छोड़ दे। अब ये लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल मतलब ये आम व्यक्ति को लॉजिकल लग सकती है। कैसे? हाँ भाई फल तो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं है, मैं एग्जाम दूंगा रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर सरल है भगवान पे ही छोड़ दो। तो चलो कम से कम यहीं से शुरू करें। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन श्लोक 3, 8, 9, 10, 11 लगातार 5 ऑप्शन भगवान दे रहे हैं। अब एक एक करके हम इसमें थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे ताकि इसको समझें। श्लोक 3 पे हम चर्चा कर चुके हैं निर्गुण की। फिर भगवान कहते हैं अगर नहीं हो रहा तुमसे, निर्गुण भक्ति नहीं हो रही, कि आंख बंद करके अपने अंदर गेज करो, अपनी कमियों को बाहर करो और अपने अंदर उस अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करो, नहीं हो पा रहा, कठिन है, निध्यासन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं तो तुम ध्यान योग करो, उपासना करो। मई मनः आधस्व, अपना मन मुझ में लगाओ। मई बुद्धि ही निवेश है, और अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। मेरा वो जो विराट रूप है बुद्धि और मन से, उसको महसूस करो। आप लॉजिकली क्वांटम फिजिक्स पढ़ लीजिए, वो बताएंगे कि उसी कॉन्शियसनेस से कायनात का हर जर्रा जर्रा बना है। इस ग्लास और मुझ में, दोनों में कॉन्शियसनेस है, बस एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का परसेंटेज अलग है। इसलिए आई कैन मूव, इट कैन नॉट मूव। सो बुद्धि से भी अगर आप समझेंगे इस बात को, तो कायनात का जर्रा जर्रा पवित्र है, वही परमात्मा है। ऐसे सोच लो, ठीक। नहीं हो पा रहा ये, तो श्लोक 9 में अभ्यासेन योगेन माम आप्तुम इच्छा, अभ्यास योग करो। चलो ध्यान योग नहीं हो पा रहा तो अभ्यास योग करो। अभ्यास योग का अर्थ क्या है? एक इष्ट बनाओ, किसी भी एक को, जिस डायटी से आप रिलेट कर पाते हो। लोग कहते हैं भारत में इतने भगवान क्यों है? हमने बोला भाई धरती पे, और ये फैक्ट भी है, धरती पे करोड़ों की जनता है, सबके अपने अपने लाइफ पैटर्न्स हैं और अपनी अपनी मनोदशा है। तो जो जिससे रिलेट कर पाए, कोई गणेश जी से रिलेट कर सकता है, कोई हनुमान जी से कर सकता है, कोई भगवान कार्तिकेयन से कर सकता है। अपना इष्ट बनाइए जिससे आप कनेक्ट हो सके। और दोस्तों प्रयास कीजिए, अपने बच्चों को एक इष्ट दीजिए। हम लोग इस दुनिया में कितने साल, ये इष्ट एक ऐसा कनेक्शन उस बच्चे का परमात्मा से होगा कि जीवन में जब भी कोई विकट स्थिति आएगी, एक कंधा होगा जिसके सामने जाके वो आंसू शेड कर सकेगा, इंस्पायर हो सकेगा। और जब वो जीवन में अचीव करेगा कुछ, तो एक दर होगा जहां माथा टिका के वो विनम्र हो सकेगा। बचपन से उन्हें एक इष्ट दीजिए, उन्हें चूज करने दीजिए। आप दीजिए का मतलब यू डोंट डिक्टेट, यू क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड लेट देम पिक। तो अभ्यास योग क्या है? उस इष्ट का कीर्तन करना, मनन करना,
श्वास द्वारा जप करना, शास्त्रों का पठन पाठन करना, गुणों का श्रवण करना बारों बार, ये सब आपको और डिटेल में जानना है, वेदांत सीरीज का उपासना योग सेशन अटेंड कीजिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो मत कर्म परम भव, सारे कर्म जो हैं वो मुझ पे अर्पित कर दे। मदर्थम कर्वाणी कुर्वन्, पूरे जितने भी तुम कर्म करते हो वो मुझे अर्पित कर दो, मेरे परायण कर्म कर। ईश्वर अर्पणम बुद्धि ही, वर्क फॉर हायर, और सारे कर्म मुझ पे सरेंडर कर दे। मुझे सरेंडर कर दे का मतलब तू जो भी कर रहा है ये मान के कर कि भाई परमात्मा के लिए ही मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है, वही परमात्मा है जो करवाता है। लता मंगेशकर से पूछिए इतना अच्छा कैसे गाती, लता मंगेशकर जाके बोलेंगी मैं वहां जाके खड़ी होती हूँ, तो बाकी फिर जो होता है वो होता है, वो स्वयं गाता है मेरे माध्यम से। सो जो भी व्यक्ति, माइकल एंजेलो को आप पूछे, आप उनके बारे में पढ़िए, वो यही कहते हैं, मैं बस बैठता हूं और एक इंस्पिरेशन मेरे अंदर प्रभावित होती है और फिर मैं परफॉर्म करने लगता हूं। तो दैट इज कि मेरे कर्म भी अपने आप, some higher power is making it happen. Like for example, I am taking this session. Before every session हम भगवान से कहते हैं हम में इतनी अकल नहीं है, आज आप ही हमारे माध्यम से अपने से कनेक्ट करना, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो भी आप हैं, जो बोल रहा है वो भी आप है, और इंस्पिरेशन भी तो आप ही है। इससे मन शांत रहता है, स्ट्रेस परफॉर्मेंस का आपके ऊपर नहीं आता। और आपने देखा होगा बड़े से बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी सेंचुरी बनाने के बाद वो ऊपर देखते क्या है, वो ऊपर उसी को तो देखते हैं जिसकी इंस्पिरेशन से वो संभव हो पाया। आपने कितनी बार देखा होगा, क्यों वो खिलाड़ी आते समय पहले धरती को सर पे लगाते हैं, क्यों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में पहली बार गए तो सर पे लगाया, एक हायर एंटिटी विच इंस्पायर्स। क्यों आज भी कोर्ट्स में सत्य के लिए गीता या कुरान या बाइबल की कसम खाई जाती है, समथिंग विच इज हायर देन मी, दैट कैन इंस्पायर मी। आपको इंस्पायर कौन कर सकता है, जो आपसे हायर हो, लोअर तो इंस्पायर कर ही नहीं सकता ना। सो अपने कर्मों को उस हायर को सब सरेंडर कर दे, प्रभु मैं करता हूं, बाकी जो तू चाहे कर। ये भी थोड़ा मुश्किल है कर पाना, क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है, ठीक, अहंकार बीच में आता है, और इसीलिए तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहते हैं मैंने किया, और जब बुरा होना चालू होगा तो भी कहीं ना कहीं कॉन्शियसली तो ये लगेगा ही मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो डिप्रेशन आ जाता है। पर अगर जब अच्छा हो रहा है, मैंने नहीं किया तूने किया है, तो जब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो भी वो तेरी इच्छा है, आदमी शांत हो पाता है। श्लोक 11, सर्व कर्म फल त्याग करो। अच्छा ये नहीं कर सकता, कर्म मुझ में सरेंडर नहीं कर सकता, तो कर्म के जो फल हैं वो तो मुझ में सरेंडर कर दे, निष्काम कर्म कर। ये तुलनात्मक सरल है, क्योंकि कर्म फल वैसे भी मेरे हाथ में नहीं है। इसको अगर हम रामायण में देखने की कोशिश करें तो एक एक करके देखें। अक्षर उपासना किसकी थी? निर्गुण ब्रह्म, श्लोक 3 वाला, वो स्वयं हनुमान जी की थी। जब सीता जी ने माला दी, हनुमान जी ने माला के एक एक मोती को तोड़ के देखा कि क्या उसमें प्रभु है, तो ही मैं लूंगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। सीता जी ने नाराज होकर पूछा कि तुमने तो पूरी माला तोड़ दी, ऐसे तो क्या तुम में प्रभु हैं? तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया। वो इसी बात का प्रतीक है, अहम ब्रह्मास्मि, तेरा साईं तुझी में है, जो कबीर कहा करते थे। सो अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कहीं किसी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए जब हनुमान जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, और वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी की रामायण पढ़ी तो वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू टपकने लगे, इतने प्रसन्न हो गए। तो हनुमान जी ने जब पूछा कि आप क्यों रोते हैं, तो वाल्मीकि जी ने बोला 2 कारण। एक तो बड़ी मार्मिक है आपकी, इतना मन को उद्वेलित कर देती, इतना प्रसन्नता होती है वो सुन के, इसीलिए आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। और दूसरा, अगर ये रामायण है तो मेरी रामायण पढ़ेगा कौन, मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगा उसको। तो हनुमान जी ने, ऐसा कहानियों में आता है कि अपनी रामायण नष्ट कर दी। तो जैसे हनुमान जी ने अपनी रामायण नष्ट की, चकित हो गए एकदम से
वाल्मीकि जी, उन्होंने बोला आपने ये क्या किया, इतना महान ग्रंथ आपने खत्म कर दिया। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा के बोला, हे गुरुवर, आपने जो रामायण लिखी है वो इसीलिए लिखी है ताकि लोग आपको याद कर सके उसको पढ़ पढ़ के, पर मैंने जो रामायण लिखी है वो इसीलिए लिखी है ताकि मैं मेरे भगवान को याद कर सकूं, और उसके लिए मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा जर्रा जर्रा उससे नुमाया है। कई लोग कहते हैं कि भगवान है तो कोई करिश्मा दिखाएं। वो लोग कांच में जाके देखें, आप स्वयं सबसे बड़ा करिश्मा हो उस परमात्मा का। इतना खूबसूरत करिश्मा जो आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना सका। अक्षर उपासना का प्रतीक हनुमान जी, अद्वैत, अनन्य भक्ति, कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं, निर्गुण भक्ति, समदर्शी हो पाना। वो नहीं होता तो विराट उपासना कर ले, कॉस्मिक फॉर्म की उपासना करें। तो रामायण में किसने कॉस्मिक फॉर्म की उपासना की? कण कण में राम। ये उपासना की भरत ने। राम जी तो भरत को छोड़ के चले गए, भरत को समझ में नहीं आया वो क्या करें, पर उन्हें याद आया कि यदि मैं ये मानता हूं कि राम ही इस राज्य के छत्रपति हैं, राजा हैं, तो फिर मेरी ड्यूटी है कि एक सेवक के रूप में उस राज्य की सेवा करूं, क्योंकि राज्य ही राम है। मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, राज्य ही राम है। भगत सिंह का राम ये पूरा देश था, इसीलिए उन्होंने देश के लिए प्राण गंवा दिए, प्राण दे दिए हंसते हंसते। कण कण में राम, राज्य ही राम है, और इसीलिए भरत केवल राम का काम करते थे। और इसी तरह से देश के प्रशासक होने चाहिए। इसलिए देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होना चाहिए, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। यही तो विराट उपासना है। विराट उपासना क्या है? जब मैं कहीं किसी दूर गरीब की मदद करता हूं, मैं उस परमात्मा की ही तो पूजा करता हूं। बाइबल में एक कहानी आती है, दो दोस्त जीसस से मिलने जा रहे थे यरूशलेम। रास्ते में एक गांव में प्लेग फैला हुआ था, तो एक दोस्त रुक गया, उसने बोला कि मैं तो यही थोड़ा इनकी मदद करूंगा, इनको ऐसे छोड़ के जा तो सकते नहीं। पर वो पहला दोस्त तो चला गया आगे। उसने बोला नहीं, जीसस से मिले नहीं तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो जीसस से मिलने चला गया, ये दोस्त यही रुक गया। काफी समय बाद जब वो जीसस से मिलने वहां पहुंचा यरूशलेम, तो उसने देखा कि बहुत हजारों लोगों की भीड़ जीसस के चारों तरफ लगी हुई है। वो तो पहुंच भी नहीं सकता था जीसस तक, वो ऐसे दूर से उछल उछल के देखने लगा। तो देख के दंग रह गया कि जीसस ने अपने बिल्कुल पास में उसके दोस्त को बिठा रखा है। इसको बहुत बुरा लगा कि ये दोस्त कितना झूठा है, मुझसे झूठ बोल के शॉर्टकट से सीधे जीसस से मिलने पहुंच गया और जीसस के पास बैठ भी गया। बड़ा खिन्न मन से जब वापस लौटा, तो वो वापस उसी प्लेग वाले गांव से निकला, तो उस प्लेग वाले गांव में प्लेग फैला हुआ था और ये दोस्त अभी भी सेवा कर रहा था। तो उसने बोला, तुम तो बड़े धूर्त हो, पहले तो मुझसे पहले वहां पहुंच गए जीसस के पास, अब चुपचाप फिर वापस भी आ गए और यहां सेवा भी करने लगे। तुमने क्या सोचा, मैंने देखा नहीं? मैंने देखा था तुम्हें उनके पास बैठे। उस दोस्त ने बोला, मैं तो यहां से गया ही नहीं, तब से मैं यही उन्हीं की तो सेवा कर रहा हूं। तब उस दोस्त को रियलाइज हुआ, जो आम व्यक्ति की सेवा करता है वो परमात्मा की सेवा करता है। आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, व्यापारी हैं, आम व्यक्ति की सेवा कीजिए, यही विराट उपासना है। आम व्यक्ति की सेवा। कण कण में राज्य है, कण कण में राम है, और मैं राम का काम कर रहा हूं। राम काज करवे को आतुर। ये थोड़ा कठिन है क्या? भगवान लोग कितने सरल हृदय हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, अच्छा ये थोड़ा कठिन लग रहा है क्या, हर व्यक्ति की सेवा कर पाना, सब में राम को देखना। आप घर में जो मेड है उसमें भी राम को देखने में अहंकार हट हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ओके, यू आर स्टिल नॉट देयर, अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन है विभूति उपासना कीजिए। श्लोक 9, इंडिविजुअल फॉर्म में ले आइए उन्हें, इष्ट देव बनाइए किसी को, उसकी तो पूजा कर ही सकते हो ना। अभ्यास योग कीजिए। ये किसने किया रामायण में? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने क्या कहा? राम ही राज्य है। भरत ने कहा राज्य ही राम है। लक्ष्मण ने कहा राम ही राज्य है, मैं उन्हीं की सेवा करूंगा। राम की सेवा राज्य की सेवा है। और इस तरह से लक्ष्मण अगाध भाव से लगे रहे, 14 वर्ष तक नहीं सोए, खाना नहीं खाया 14 वर्ष तक, बिना खाए बिना सोए 14 वर्ष तक राम की सेवा करी।
लक्ष्मण का अस्तित्व बिल्कुल ऐसा जैसे एक डंडा होता है। तुलसीदास जी कहीं उसको ऐसे प्रतीक से बताते हैं, एक डंडे पे जब ध्वजा झंडा लहराता है तो सारी दुनिया, कभी याद कीजिए भगवान महाकाल या आपने कहीं भी मंदिर की जो ध्वजा देखी होगी, तो हम कैसे ध्वजा को नमस्कार करते हैं। पर क्या ध्वजा को नमस्कार करते समय एक पल के लिए भी उस डंडे का ख्याल आता है जिसपे ध्वजा लहरा रही है? किसी को नहीं आता। वो कैसे वो डंडा अपने आप को निर्मूल कर देता है। पर क्या उस डंडे के बिना ध्वजा लहरा सकती है? पर डंडा अपना पूरा अस्तित्व समाप्त कर देता है। ऐसे देश के प्रशासकों को होना चाहिए। अनामता, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इस देश के लिए हम अपना 100% दे रहे हैं। कहीं कागजी फाइलों में हमारे कोई सिग्नेचर होंगे और उन्हीं सिग्नेचर से इतने बड़ी बड़ी योजनाएं एग्जीक्यूट हो रही है। भारत के सेक्रेटरीज, कितने सारे सरकारी अधिकारी दिन रात पसीना बहा के इस देश को बनाने में लगे हैं जो ये देश है। हम उनका नाम भी नहीं जानते, क्योंकि शिलान्यास पे तो मंत्री का नाम लिखा जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे तो लोक सेवकों के होर्डिंग लगते हैं। ये लोग तो चुपचाप ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। ये अनामता का सिद्धांत, झंडे डंडे की तरह, ये भी एक भक्ति का रूप है। ऐसे कर लो, भगवान ने कहा ये कर लो। ये अगर सरल लगता है तो ऐसे कर लो कि मूर्त रूप में इष्ट की पूजा कर लो। अच्छा, ये भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उपासना योग नहीं जम पाता, मेडिटेटिव अभी माइंड नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, एजिटेशन है, मन शांत नहीं रह पाता। ऑप्शन 4, ईश्वर अर्पणम बुद्धि, श्लोक 10 में है, सरेंडर योर वर्क टू मी, कर्म अर्पित कर दो। अब जैसे मंदिर आते हो तो मंदिर में फूल अर्पित करते हो, तो क्या ध्यान रखते हैं मंदिर में फूल अर्पित करने से पहले? वो फूल साफ होने चाहिए, मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए उसमें। तो अब कर्मयोगी क्या, उपासना योगी तो जाके फूल अर्पित कर दिया भाई, कर्मयोगी क्या करेगा? कर्म अर्पित करे। तो कर्म कैसे होने चाहिए? खराब नहीं होने चाहिए, मुरझाए हुए, बेमन से किया हुआ कर्म, मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। मैं जहां से वेतन ले रहा हूं, तनख्वाह, तन को जला के वो काम करूंगा। जितना वेतन लिया उतना काम जरूर करके दूंगा। अगर मैं अपने काम, अपने वेतन के प्रति ईमानदार हूं, मैं कर्मयोगी हूं। और मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? बॉस के लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं, मैं कार्य कर रहा हूं मेरी धर्मनिष्ठा के लिए। मैं वेतन लेता हूं तो मैं धर्मनिष्ठा के लिए कार्य कर रहा हूं और ईमानदारी से मैं अपना कार्य करूंगा। सो इस तरह से जब हम कार्य करते हैं, रामायण में ऐसा उदाहरण कौन मिलता है? जटायु। जटायु को अच्छे से पता था कि रावण से युद्ध जीतना असंभव है। जिसने कैलाश उठा दिया उसको जटायु क्या रोकेगा? बट देन जटायु ने अपने कर्म अर्पित किए परमात्मा को। परमात्मा, सारे कर्म तुझे अर्पित, मैं तो जाता हूं और लड़ता हूं। लेट मी डू माई बेस्ट विथ ऑनेस्टली, ड्यूटी बिल्कुल ऑनेस्टली करूं, मेरी जो ड्यूटी है मैं ईमानदारी से करके आऊं, दूसरा क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। यह होता है कर्मयोगी। गोपाल कृष्ण गोखले जी से पूछा गया था, आपको लगता है कि आपके जीते जी आजादी मिल जाएगी? गोखले जी ने बोला, नहीं, मुझे नहीं पता, शायद ना भी मिले। मेरा काम है आजादी के मंदिर की नींव की ईंटें रख देना, वो ईंटें में रखता चलूं, अपना कर्म करता चलूं। बस यही चीज, बीज डालते चलूं, पेड़ आएगा, कौन उसके नीचे बैठेगा वो सब भविष्य की बातें छोड़ूं, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूं। रोज रात को ये सोच के सोऊं, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, आई डिड माई बेस्ट टुडे। ये कर्मयोग है। और जब आप इसको किसी हायर के लिए करते हैं तो ये भक्ति बन जाता है। Whenever you do it for higher, it is भक्ति। भक्ति जुड़ गई तो फिर ये कर्मयोग सिद्ध होने लगता है। नेल्सन मंडेला, उन्होंने कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी देश आजाद होगा मेरे जीते जी, मैं जेल से भी निकल पाऊंगा जिंदा, पर मैंने अपना कर्म किया। तो चलिए अपना कर्म करें। भगवान कह रहे हैं कम से कम कर्म मुझ में अर्पित कर दो यार। करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, भाई अकल तो बहुत सारे लोगों में है, पर मेरे पास शायद परमात्मा की कृपा है, इस कारण ये सब ठीक हो पा रहा है। मैं नहीं कर रहा, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ये। अच्छा, ये भी नहीं कर पा रहे हो, भगवान कहते हैं तुम्हारा अहंकार अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें अभी भी लगता है विराट रूप देखने के बाद भी कि कुछ तुम कर पाओगे, तो ठीक है,
ऐसे करो कि कर्म फल मुझ में सरेंडर कर दो। जो भी कर रहे हो कम से कम ये सोचना तो बंद करो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, आगे क्या होगा, वो सब छोड़ दो। फ्रूट्स मुझ पे छोड़ दो। ये करना सबसे सरल है। एक गिलहरी रामायण में जब डैम ब्रिज बन रहा था तो समुद्र में गीली होती और रेत पे खुद को रेत लगाती, लोट लगा के, और उस पर झटक देती, फिर गीली होती, फिर झटक देती। उसको पता भी नहीं था भगवान राम उसे देख रहे हैं, उसे कुछ रिजल्ट्स नहीं चाहिए थे, रिजल्ट की कोई अपेक्षा नहीं थी। निष्काम, निष्काम, मुझे कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, रिजल्ट परमात्मा का है, प्रयास मेरे हैं। ठीक। उससे पहले जो ईश्वर अर्पणम कर्म क्या है, प्रयास भी वही करवा रहा है, मैं प्रयास करने की भी क्षमता नहीं रखता, इतनी विनम्रता। सो अंतिम में एटलीस्ट ये तो करो। सो जो ये कर लेते हैं तो भगवान ने पांचों ऑप्शन दे दिए। श्लोक 12 में भगवान बताते हैं, देखो जब भी प्रैक्टिस करो किसी भी चीज की, प्रैक्टिस करने से बेहतर है उसका नॉलेज होना, ज्ञान अभ्यास से बेहतर है। आप कोई भी चीज बार बार करते रहिए, अगर आप जब तक उसका साइंस नहीं समझते आप उसमें एक्सपर्टाइज जल्दी नहीं ला पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका ज्ञान समझें, वाई यू आर डूइंग इट। हम हमारे बच्चों को घर में कुछ काम करने को कहते हैं, प्लीज स्टार्ट टेलिंग योर किड्स वाई टू डू इट, अन्यथा वो लॉजिकल माइंड उनका डेवलप नहीं हो पाएगा। अभ्यास जो भी करवा रहे हैं आप, अभ्यास मतलब एनी प्रैक्टिस यू आर डूइंग, नो वाई ऑफ इट, वॉट ऑफ इट। इसको कहा भगवान ने अभ्यास से बेहतर ज्ञान है। जान के करो जो कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो जान के करो, गीता पढ़ रहे हो जान के करो, जो आप जान के करते हो वो बेहतर होता है। फिर वो कहते हैं पर ज्ञान से भी बेहतर ध्यान है, ज्ञान से वरिष्ठ बेहतर है ध्यान। क्योंकि ज्ञान क्या है, यहां अपील करता है और ध्यान यहां अपील करता है। ज्ञान से आप इंटेलेक्चुअली उस बात को समझा सकते हैं। सती प्रथा समाप्त हुए विलियम बेंटिंग के जमाने से सैकड़ों साल हो गए, आज भी राजस्थान में सती के केस कई बार मिल गए। ठीक। छुआछूत खत्म हुए कितना साल हुआ, आज तक भारत में जाति प्रथा के गंदे रेमिनिसेंस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअली उसे खत्म किया था, व्यवहार में नहीं आया, आत्मसात नहीं किया, एसिमिलेशन नहीं हुआ उसका। तो भगवान कहते हैं ज्ञान से भी बेहतर है ध्यान। ध्यान कब आता है? जब आप मनन करते हैं उस पर। आपने जो सीखा बैठिए और मनन कीजिए। सोचिए हमने गीता के आज 12 अध्याय पढ़ लिए हैं, मेरे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति एटीट्यूड में क्या कोई चेंज आया है? अगर 12 अध्याय गीता के पढ़ने के बाद भी मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया खुद के और दुनिया के प्रति, तो कहीं ना कहीं मैं केवल उसको थ्योरेटिकल जाना हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है। ध्यान से भी ऊपर भगवान ने बताया कर्म फल त्याग ज्ञान ध्यान से भी ऊपर है। क्योंकि जब तक आप कर्म फल को त्यागते नहीं हो, वही भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम कर्म फल त्याग दो, कम से कम 5वां लेवल ऑफ भक्ति यहां से शुरू करो। क्योंकि जब तक आपका मन कर्म फल में लगा रहता है, एंजाइटी होती है, ये होगा कि नहीं, ये प्रोग्राम में कर रहा हूं ये अच्छा होगा कि नहीं, ये एग्जाम में दे रहा हूं सेलेक्ट होगा कि नहीं, ये बच्ची की शादी के लिए मैं लड़का ढूंढ रहा हूं मिलेगा कि नहीं। कर्म फल, इससे एंजाइटी होती है। एंजाइटी में क्या होता है, आप ध्यान कर ही नहीं सकते, मन उछलता रहता है, मन परेशान रहता है। तो ध्यान के लिए भी जरूरी है कर्म फल त्याग। तो अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से बेहतर ध्यान है, ध्यान से बेहतर है कर्म फल की त्याग कर लेना। अब इसके बाद अपने कागज पेन उठा लीजिए, दुनिया की पहली भक्ता प्रोफाइल आपको हम बताने जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू दिस। इसके तुरंत बाद आप जान जाएंगे आप कैसे भक्त हैं। ठीक। हम कितनी बार एक दूसरे को कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। ठीक। अब हम आपको आज परसेंटेज निकाल के बता देंगे कि आप कितने बड़े भक्त हैं। ठीक। एंड इसमें से हमारे द्वारा बोला गया एक भी शब्द हमारे मन का नहीं है। पूरी भक्ता प्रोफाइलिंग भगवान ने खुद ने दे दी है गीता में, बस हमने उसको निकाल के उसको प्रोफाइल के फॉर्म में डेवलप किया है। तो एक एक शब्द जो भगवान ने कहा, इतना सटीक प्रोफाइलिंग है। तो बिल्कुल कागज पेन उठा लीजिए, तैयार हो जाइए, आज आपको पता पड़ जाएगा आप कैसे भक्त हैं। सांच को आंच क्या, एंड डायरेक्ट फ्रॉम लॉर्ड्स माउथ, भगवान के घर से मार्कशीट लीजिएगा आप सीधे। चलिए, अंक आपको देने हैं प्रश्नों के, कुछ नियम सुन लीजिए।
अगर वैसे आप बिल्कुल वैसे के वैसे हैं तो 10 अंक दीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है उसके, तो 0 दे दीजिए। और इसके दौरान आप खुद को जितना समझे कि हाँ थोड़े ऐसे भी है थोड़े वैसे भी है, तो 5 दे दीजिए। नहीं थोड़ा ज्यादा वैसे हैं जो कहा जा रहा है तो फिर 6-7 दे दीजिए। या फिर इस तरफ है कि नहीं थोड़ा सा है वो चीज हम में, तो 2-3 दीजिए। तो अपने हिसाब से दे दीजिए 0 से 10। अगर बिल्कुल वैसे हैं तो 10, बिल्कुल वैसे नहीं है तो 0। तो आप सुनते जाइए, अंक देते जाइए। अगली बात, आप जो करते हैं उस पर अंक देना है, क्या करना चाहिए ये सब नहीं सोचना है आपको। जो आप रोजमर्रा में करते हैं उस पर अंक देना है। और तीसरी बात, जो पहला विचार आया वो सही है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सुनिए दीजिए। चलिए पहला प्रश्न, मुझे किसी से द्वेष नहीं होता, अद्वेष्टा, अंक दीजिए। दूसरा प्रश्न, ठीक, मुझमें किसी के प्रति पजेशन की भावना नहीं है, मैं पजेसिव नहीं हूं, आई एम रेडी टू शेयर, निर्मम। तीसरा प्रश्न, अब जरा देखते जाइए भगवान क्या बता रहे हैं, भक्त कैसा होता है उनका, ये भी सोचते जाइएगा जरा, ठीक। अगला, निरअहंकार, मुझ में बिल्कुल अहंकार नहीं है, प्रश्न 3। बिल्कुल नहीं है तो 10 में से 10 दे दीजिए, जितना है उतने काटते चले जाइए अंक, बहुत ज्यादा है। अच्छा, फर्स्ट वन इज नॉट ऑडिबल, फिर से बोल देते हैं पहला, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, अद्वेष्टा, अंक दे दीजिए 10 में। ये पहला वाला था। दूसरा, मेरे अंदर पजेशन नहीं, पजेसिवनेस नहीं है। तीसरा, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ठीक। चौथा, मैं सुख और दुख में बिल्कुल समान रहता हूं, अंक दीजिए 10 में से। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, अधिकतर ऐसा होता है, वॉटेवर, अंक दीजिए। पांचवा प्रश्न, मैं लोगों को आसानी से क्षमा कर देता हूं, मैं बड़ी आसानी से क्षमा कर देता हूं, क्षमी, ठीक। छठा प्रश्न, मैं सभी के प्रति करुणामय हूं, सभी, ध्यान रखिए, सभी के प्रति, मेरे मन में सबके प्रति एक जैसी करुणा है, अंक दीजिए। करुणः शब्द है आया गीता में। सातवां प्रश्न, मैं सभी से निस्वार्थ मित्रवत रहता हूं, मैं सभी से, ठीक, कुछ विशेष लोगों से नहीं, मैं सभी से निस्वार्थ मित्रवत रहता हूं, दीजिए 10 में से। ये जो शुरू के 7 प्रश्न हैं ये श्लोक नंबर 13 में दिए गए हैं। अब श्लोक नंबर 14 शुरू करेंगे। मैं सदा संतुष्ट रहता हूं, 10 में से अंक दीजिए। सततम संतुष्ट। नवा प्रश्न, मैं ध्यान में आसानी से स्थिर हो पाता हूं, अंक दीजिए। मैं ध्यान में आसानी से स्थिर हो जाता हूं, योगी। अगला प्रश्न, मेरा मन, इंद्रियां व शरीर पूरी तरह से मेरे वश में है, यतात्मा, 10वां प्रश्न है, ठीक। 11वां प्रश्न, मुझ में दृढ़ निश्चय है, जो मैं ठान लेता हूं वो कर गुजरता हूं, अंक दीजिए, ठीक। दृढ़ निश्चय है, मेरा मन, ये 12वां प्रश्न है, मेरा मन और बुद्धि ईश्वर में अर्पित है, ईश्वर अर्पणम, परफेक्ट। अब 12 हो चुके, अब श्लोक नंबर 15 से हम शुरू करेंगे। अगला प्रश्न, कोई भी जीव मुझे उत्तेजित नहीं करता, ठीक, सॉरी आई रिपीट इट, कोई भी जीव मुझसे उत्तेजना को प्राप्त नहीं होता, मैं किसी को एजिटेट, इरिटेट या अफ्रेड नहीं करता, मैं किसी को भी उत्तेजित, एजिटेटेड, इरिटेटेड या डराता नहीं हूं, कोई भी जीव मुझसे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, मैं भी किसी जीव से विचलित या उद्वेलित नहीं होता, कोई भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, ना मैं किसी से इरिटेटेड होता हूं, ना डरता हूं, ना एजिटेटेड होता हूं, ठीक। कितनी सुंदर बात है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त ना डरता है ना डराता है,
सो ब्यूटीफुल। यदि आप से किसी को डर लग रहा है तो आपकी प्रोफाइलिंग गिर जाएगी भगवान की नजर में। मेरा भक्त ना डरता है ना डराता है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 15। मैं हर्ष में उन्मादित नहीं होता। मैं हर्ष में उन्मादित नहीं होता, ओवरवेल्म्ड नहीं होता, मैं उन्माद में नहीं आता। 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न। मुझे किसी से जलन नहीं होती। मुझे किसी से जलन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती तो 10 में से 10 दे दीजिए, जितनी होती उतनी कम करते जाइए। अमर्षः, गीता में भगवान शब्द उपयोग करते हैं। 17वां प्रश्न। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। आई डोंट फियर फॉर एनीथिंग। मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। वो जो प्रश्न था वो किसी जीव से भय की बात है। कोई भी जीव, किसी को सांप से डर लगता है, वो प्रश्न वो था जो पुराना प्रश्न था। ठीक। कोई, मुझे किसी भी जीव से भय नहीं होता, एजिटेशन इरिटेशन नहीं होता। यहां है मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ना जीवन का, ना मृत्यु का, ना नौकरी का, कोई भय नहीं है। 17वां। 18वां। मुझे कभी भी एंजाइटी नहीं होती। मुझे कभी उद्वेग नहीं होता। आई नेवर फील एंजाइटी। 18वां। अंक दीजिए। अब यहां से श्लोक 16 चालू होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। अंक दीजिए। ये 19वां प्रश्न है। श्लोक 16 चालू हो चुका है। 20वां। मैं आचरण से शुद्ध हूं। 21वां। मैं शरीर से भी शुद्ध और साफ सुथरा रहता हूं। 22वां। मैं क्रोध से मुक्त हूं। मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं आता। 23वां प्रश्न। मैं मानसिक रूप से चुस्त हूं। दक्षः, गीता कहती है चुस्त मांस, शार्प हूं, मतलब लेजी माइंड नहीं हूं मैं। आई एम नॉट अ लेजी माइंड। चुस्त हूं, एजाइल हूं। ठीक। 24वां प्रश्न। मैं कभी पक्षपात नहीं करता। उदासीन, भगवान कहते हैं। 25वां प्रश्न। मैं कभी भी छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता। ठीक। अगला, मैं 26वां प्रश्न। गत व्यथः, मैं व्यथित नहीं होता। मैं कभी नहीं घबराता, मैं कभी व्यथित नहीं होता। अंक दीजिए। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त घबरा ही नहीं सकता। अगर वो घबरा रहा है तो मेरा भक्त नहीं है। इसका मतलब उसको मुझ पे विश्वास नहीं है, तभी तो घबरा रहा है। अगर वो जब मुझे मानता है तो फिर घबराने की बात क्या है। अंक दीजिए खुद को। ठीक। 27वां प्रश्न। मैं परिस्थितियों, लोगों और वस्तुओं को जैसी हैं वैसी स्वीकार करता हूं। पॉजिटिव एक्सेप्टेंस, सहन करना नहीं लिखा है भगवान ने, यहां स्वीकार करना लिखा है कि मैं चीजों को, परिस्थितियों को जैसी है वैसी सहन कर लेता हूं। सहन नहीं, स्वीकार करना, प्रेम से स्वीकार करना। मैं परिस्थितियों, लोगों और वस्तुओं को जैसी हैं वैसे स्वीकार करता हूं। सर्वारंभम परित्यागी ही, ये शब्द गीता में आता है। चलिए अब श्लोक 17 हम शुरू करेंगे। 28वां प्रश्न है। मैं कभी अत्यधिक हर्षित नहीं होता। अंक दीजिए खुद को, कितना आपको सेल्फ एनालिसिस का मौका मिल रहा है। 29वां प्रश्न है। द्वेष्टि, मैं कभी द्वेष नहीं करता। अंक दीजिए 10 में से। 30वां प्रश्न 30। मैं कभी शोक नहीं करता। किसी चीज का मुझे कभी शोक नहीं होता। आई नेवर ग्रीफ। शोचती। 31वां प्रश्न। मेरी कोई कामना नहीं है। काम्यति। 32वां प्रश्न। मुझे शुभ अशुभ से फर्क नहीं पड़ता। शुभाशुभ परित्यागी। ठीक। 33वां प्रश्न, अभी 18वां श्लोक चालू हुआ है। मैं मित्र और शत्रु को समभाव से देखता हूं। शत्रु मित्रे समः, मैं मित्र और शत्रु को समभाव से देखता हूं। ठीक। 34वां प्रश्न। मैं मान अपमान को समभाव से देखता हूं।
35वां प्रश्न, मुझे सर्दी और गर्मी ऋतु समान है। मुझे सर्दी और गर्म ऋतु समान है, शीतोष्ण समः। 36वां प्रश्न, मैं सुख और दुख में संभाव हूं। सुख हो या दुख हो में एक जैसे, सुख दुखेषु समः। 37वां प्रश्न, मैं सभी आसक्ति से मुक्त हूं, संग विवर्जितः। अटैचमेंट, किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है मुझे। अब 19वां श्लोक चालू होता है। प्रश्न नंबर 38, बस अब जरा से प्रश्न बचे हैं। प्रश्न नंबर 38, मैं निंदा और स्तुति को समान समझता हूं। कोई मेरी बुराई करे या मेरी तारीफ करे, मुझे एक जैसा लगता है। मैं निंदा और स्तुति को समान समझता हूं। प्रश्न 38, तुल्यः निंदा स्तुति ही। 39, मैं मौन रहना पसंद करता हूं। आई चूज टू रिमेन साइलेंट। 40th, जो मिल जाए मैं उसमें संतुष्ट हूं। मुझे जो मिल जाए मैं उसमें संतुष्ट रहता हूं। केनचित संतुष्टः, मुझे पता है मेरे घर का पता मेरा पता नहीं है और वही मेरे व्यवहार में है। मेरे व्यवहार में यह प्रदर्शित होता है कि मेरे घर का पता मेरा पता नहीं है। अनिकेतः, निकेतन घर, अनिकेतन। 42 क्वेश्चन नंबर, मैं एक स्थिर बुद्धि का व्यक्ति हूं। स्टेबल माइंड, मेरा माइंड स्टेबल रहता है, स्थिर मति। और अब आखिरी क्वेश्चन 43, लास्ट क्वेश्चन, मैं एक भक्तिमान व्यक्ति हूं। आई एम फुल ऑफ डिवोशन टू हायर। ठीक, अब इन 43 क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 430। तो अगर आपके परसेंटेज जितना भी जोड़े आप बाद में कर लीजिएगा, 0 से 20 में अगर आपका स्कोर आता है 0 से 20%, तो आप हैं डिवोटी इन फीटस। मतलब अभी भक्ति आपके गर्भ में है। ठीक, अभी इनफैक्ट अभी हम पैदा ही नहीं हुए भक्ति की यात्रा पे। ठीक, 20 से 40 है तो वी आर इन्फेंट डिवोटी, बिल्कुल इन्फेंट है, क्रॉलिंग वाला डिवोटी भी नहीं है अभी। ठीक, 40 से 60% अगर आपके आते हैं इसमें तो इट इज बेबी डिवोटी, आप बेबी हैं एज डिवोटी। ठीक, 60 से 80% अगर आपके स्कोर आ रहे हैं देन यू आर यंग डिवोटी, ऊर्जावान डिवोटी है। और 80 से 100% अगर आपके नंबर आ गए हैं तो आप मैच्योर डिवोटी हैं। 100% मतलब भगवान कह रहे हैं ऐसा होता है मेरा भक्त जिसको 430 अंक हैं। तो जो अभी तो फीटस में है, जो 0 से 20 वाला, उनको अगर अपन छोड़ दें तो 20 से 40% भगवान कहते हैं ऐसे डिवोटी मुझे डियर हैं, मुझे प्रिय है। 40 से 60% डियरर हैं, मुझे और प्रिय है। 60 से 80% एक्सट्रीमली डियर है, बहुत अधिक डियर है। और 80 से 100% डियरेस्ट, सर्वाधिक डियर है। सो आपके जितने स्कोर आए, परसेंट निकालिएगा, टोटल कीजिएगा, उससे 230 430 का विभाजन कीजिएगा एंड यू विल गेट इट। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये 23 प्रश्न निर्गुण उपासना जिसको निरिध्यासन कहा जाता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आंख बंद करके बैठिए और खुद से पूछिए कि मुझे तारीफ सुन के इतनी खुशी क्यों होती है। एक दिन आधा घंटा इस पे सोचिए, फिर एक दिन आधा घंटा सोचिए मुझे बुराई सुन के इतना गुस्सा क्यों आता है। यही तो निरिध्यासन है। एक एक करके अपने 43 चीजों को आप हम इंप्रूव करें तो हम स्वतः परमात्मा के भक्त बन जाएंगे। तो अगली बार जब हम कहें कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, एश्योर कीजिएगा कि आपका स्कोर 80 से 100 के बीच में आए, अन्यथा आप कहिए मैं बहुत बड़े भगवान का भक्त हूं। ठीक, तो आखिरी श्लोक, इसी के साथ चैप्टर 12 का अंतिम श्लोक आता है, 20वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा युक्त व्यक्ति, मतलब इन 43 पैरामीटर्स पे मेरे परायण होकर इस धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं वह मुझे अतीव प्रिय है। एज आई टोल्ड यू, डियरेस्ट वन हु गोज फॉर दीज 43 थिंग्स, ही इज डियरेस्ट फॉर मी। तो दोस्तों, लेट्स हैव अ क्विक समरी। हमने बात की कि भगवान, हमने देखा चैप्टर 2 में और चैप्टर 7 में बात हुई है निर्गुण ब्रह्म की। चैप्टर 10 और 11 में बात हुई है सगुण ब्रह्म की। विभूति और विराट योग पे बात हुई है।
और उसके बाद हमने देखा कि भक्ति योग बताता है कि वन इज मैनी एंड मैनी इज वन, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। वो सब एक ही है, अनन्य भाव से भक्ति होती है। भक्ति क्या है? अ फोकस्ड डिवोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिवाइन। और किसी भी चीज में आप भक्ति जोड़ दीजिए, वो अपने आप योग बन जाएगा। भक्ति सबका आधार है। कर्म में भक्ति कर्म योग, यात्रा में भक्ति तीर्थ यात्रा, वो सब योग बन जाएगा। भक्ति का कोई सेपरेट योग नहीं है, भक्ति स्वयं सभी योगों का आधार है। और इस कारण अर्जुन पूछता है कि फिर मैं कौन सी भक्ति करूं, सगुण या फिर मैं निर्गुण करूं? तो भगवान शुरू में कहते हैं यदि तुम्हें सगुण भक्ति करना है, जिसको प्रतीक भक्ति कहते हैं, मूर्त रूप में होती है, प्रकृति की भक्ति कहते हैं, तो तीन चीजें ध्यान रखो। तुम्हारा मन फोकस्ड होना चाहिए, जो कर रहे हो उसको रेगुलर करो और पूरे विश्वास के साथ करो। एनीथिंग विच यू पुट योर फेथ अपॉन विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। जिस पे भी आप भरोसा करते हो आपके लिए काम करता है। और उपासना का मतलब ही है अंतर मन में उसको धारण करना। सगुण भक्ति कैसे की जाएगी? ये केवल कंसंट्रेशन नहीं है, ना याद रखना है, ना आर्टिस्ट की कल्पना को अपने दिमाग में डाल लेना, नहीं, उस पिक्चर को यहां देखना नहीं है। तो सगुण भक्ति क्या है? उस डाइटी को अपने मन में स्थापित करना और फिर उसकी जो वैल्यूज हैं उस पर मेडिटेट करना और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक किन तीन स्टेप्स में की जाती है? पहले उस डाइटी की इमेज को अपने अंदर स्थापित कीजिए, लगातार इंटरनल गेजिंग कीजिए, अंदर देखिए, महसूस कीजिए, और उसके बाद आप उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर महसूस करना शुरू कीजिए। निर्गुण भक्ति क्या होती है? ये रूप में नहीं होती, इसी को निर्ध्यासन कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहते हैं, वेदांतिक भक्ति कहते हैं, वेदांतिक मेडिटेशन कहते हैं। इसमें चार काम क्या करने होते हैं? अपनी इंद्रियों को वश में करें और अपने ट्रू नेचर पे विचार करें। उसी के लिए हमने कहा 43 पॉइंट्स को करिए, ठीक। समदर्शी हो जाएं और सभी भूतों के हित पे जो सोचता है वही निर्गुण कर सकता है। निर्गुण का मतलब तो उसे कायनात के जर्रे जर्रे में वही परमात्मा दिखता है, तो स्वतः वो सबके हित की सोचेगा, ठीक। निर्गुण ब्रह्म अक्षर अनिर्देश्य सर्वत्र गम होता है, अचिंत्य होता है, कूटस्थ अचल ध्रुव होता है। पर भगवान ने फिर कहा कि अव्यक्त थोड़ा कठिन है, निर्गुण की उपासना करना कठिन है, इसलिए तुम कर्म और उपासना योग करो। शुरुआत वहां से करो, वो बेहतर होगा। और अगर तुम इसको कर पाते हो तो मृत्यु रूपी जीवन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो 5 स्टेप्स क्या हैं? पहली स्टेप ज्ञान योग है, जिसको हम निर्गुण उपासना कहते हैं। दूसरे में उपासना योग है, जिसमें विराट की उपासना सेकंड स्टेप है, इष्ट की उपासना थर्ड स्टेप है। इष्ट की उपासना मतलब वही विभूति योग। फिर फोर्थ स्टेप इज ईश्वर अर्पण कर दीजिए कर्म को, और फिफ्थ स्टेप इज प्रसाद बुद्धि होना हो जाए हमारी। सो इस तरह से हम 5 स्टेप में ये कर सकते हैं। हमने रामायण में भी देखा, हनुमान जी अक्षर ब्रह्म की उपासक थे। हमने देखा कि भरत विराट रूप में पूजा करते थे, लक्ष्मण विभूति रूप में पूजा करते थे, जटायु ईश्वर अर्पणम कर्म करते थे, और गिलहरी में प्रसाद बुद्धि थी। तो इस तरह से प्रसाद बुद्धि का मतलब जो मिले मुझे स्वीकार है, ईश्वर अर्पणम बुद्धि मैं अपना 100% दूं और जो कर रहा हूं उस परमात्मा के लिए कर रहा हूं, और कर्म ही ऐसे हो जो मंदिर में परमात्मा को चढ़ाने योग्य हो, अन्यथा वो कर्म में चढ़ा ही नहीं सकता भगवान को। इस तरह से जब मैं करता हूं तो फिर भगवान आगे बताते हैं, पर ये करते समय ध्यान रखो, अभ्यास से बेहतर होता है उसको जान के करो जो भी कर रहे हो। जब अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से बेहतर ध्यान है, और ध्यान से भी बेहतर कर्म फल की त्याग करना है। फिर हमने पूरी भक्ता प्रोफाइल करी। उस प्रोफाइलिंग में भगवान ने कई महत्वपूर्ण बातें की। भगवान ने कहा समदर्शी होना महत्वपूर्ण है, किसी जीव को ना डरो, ना तुम किसी से डरो। अगर तुम डरते हो तो तुम भक्त नहीं हो, और अगर तुम डराते भी हो तो भी तुम भक्त नहीं हो। अगर किसी की आंखों में अपने प्रति डर देख के खुद को कोई आपसे नीचा समझे और आपको खुशी हो रही है, तो अभी यू आर नॉट येट देयर। सो भगवान ने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से ये बताया है कि भक्त होता कैसा, और अंत में भगवान ने बताया अगर ये 43 पॉइंट्स मेरे परायण होकर तुम अपने अंदर करते हो तो वो भक्त मुझे डियरेस्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ भगवत गीता का 1/3 चैप्टर 12 तक भगवत गीता समाप्त होती है। आप लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि हमने इस यात्रा में एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक और हमारे द्वारा पढ़े गए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवत गीता को हम आपसे शेयर कर पा रहे हैं। और ये 12 अध्याय हो चुके हैं। अब एकदम से गीता अगले अध्याय से फिर से पूरी बदल जाएगी। अब जो शुरुआत हुई थी छठे उपासना योग से, उसकी अब कल्मिनेशन हुआ भक्ति योग पे।
कर्म योग हो गया, उपासना भक्ति योग हमने देख लिया, अब और आगे देखेंगे। गीता एक नए पड़ाव पे जाएगी चैप्टर 13 के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण और बात आपसे शेयर करेंगे। अगले ही सप्ताह यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव का शुभारंभ होने जा रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव का सोच भी हमें गीता से ही आया। कहते हैं उपनिषद्स ऑलवेज इंस्पायर्स द मैन ऑफ थॉट्स एंड गीता द मैन ऑफ एक्शंस। तो जब भी आप कुछ महान सोचते हैं तो उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां से आपकी सोच डिराइव होती है, पर जब आप गीता पढ़ते हैं तो वो आपको कर्म करना भी सिखाती है। तो जब आप दोनों पढ़ते हैं, आपने वेदांत भी पढ़ा है, आपने गीता भी पढ़ी है। वेदांत थॉट प्रोवोकिंग है, गीता एक्शन प्रोवोकिंग है। सो जब ये दोनों मिलते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बात हमें आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव के बाद 3 बहुत बड़ी संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की योजना है। पहली, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज, और इसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट इसमें जुड़ेंगे। अभी सभी तरफ से हमारी बात चल रही है। आपको जान के खुशी होगी, योगा फेडरेशन ऑफ यूरोप, यूरोपियन योगा फेडरेशन यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की सिस्टर कंसर्न है, और अब मिलके इस तरह की इंटीग्रेटेड स्टडीज उनके साथ हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है इंटीग्रेटेड स्टडीज? इसमें दुनिया के सारे डिवाइन स्क्रिप्चर्स को बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के आधार पे उनके कोट्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल कंपैशन, दया, करुणा। तो गुरु ग्रंथ साहब ने करुणा पे क्या कहा है, गीता ने क्या कहा है, वेद कुरान ने क्या कहा है, बाइबल ने क्या कहा है, इन सबको एक साथ कंपाइल करके उसका सिलेबस बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये धरती पे शायद पहली बार होने जा रहा है इस रूप में। प्रयास बहुत बार हुए और अलग अलग रूप में कई बार ये आया भी है, पर एक बार फिर से हम इस पे प्रयास करेंगे और एक नए रूप में इसको लेके आएंगे। दूसरा, ये तो हो गया मैक्रो, ये तो विराट रूप है, ठीक। अब हम बात करें माइक्रो लेवल पे हम क्या कर रहे हैं। विभूति योग माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। किसी भी माता पिता से पूछिए बच्चे के लिए कैसा भविष्य चाहिए, तो कहते हैं खुश रहे मेरा बच्चा, बस इतना चाहता हूं। सेकंड, we will be launching Global Institute of Happiness Studies. इसमें दुनिया भर से एक्सपर्ट जुटेंगे एक साथ, अलग अलग देश, नेशनलिटी से लोग आएंगे और वो स्टडी करेंगे, एंड वी विल क्रिएट अ हैप्पीनेस सिलेबस जो स्कूल कॉलेजेस में, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी एंड कॉलेज में एग्जीक्यूट किया जाएगा, ताकि हम प्रसन्न रहना सीख सकें इन एनी वेज। एक मायने में गीता का सिंथेसिस करके जीवन में इसको और कैसे सिंप्लीफाई करके उतारा जा सकता है। तीसरा इज ग्लोबल फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट विल बी लॉन्चिंग। दुनिया भर से लोग अटेंड कर सकेंगे ऑनलाइन ये क्लासेस, अलग अलग भाषाओं में इन क्लासेस को ट्रांसलेट किया जाएगा, इंटीग्रेटेड स्टडीज को, हैप्पीनेस स्टडीज को, और दुनिया भर के लोग उसको सीख के अपनी खुद की संस्थाएं खोल सकेंगे। किसी ने हैप्पीनेस स्टडीज का सिलेबस सीखा, वंस वी सर्टिफाई देम एज ए ट्रेनर ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज, अगर वो सूडान में भी है तो वहां अपना हैप्पीनेस सेंटर, यूसीसी सेंटर स्टार्ट कर सकेगा। सो इसमें हमें काफी विभूतियों की, इस दुनिया में अलग अलग कोनों से जो विभूतियां हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और परमात्मा इस सब को करने की ऊर्जा और रास्ता बता रहा है, और सबसे बड़ी प्रेरणा आप सभी लोगों से मिल रही है। तो अगले सप्ताह मुलाकात होती है दोस्तों यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2020 में। तब तक के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।